अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बुनय्या अक़िमिस सलात वअमुर बिल मअरूफ़ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह लुक़मान की आयत 17 अपने बेटे ही से मुखातिब हैं और कहते हैं, ए मेरे बेटे, नमाज कायम कर, मारूफ का हुक्म दे, मुनकर से मना कर, और इस रास्ते में जो मुसीबत भी पड़े उस पर सब्र कर। ये वो बातें हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई है। इस एक आयत में कई बातें जमा कर दी गई हैं। और जब हम लुक़मान हकीम के उन्वान से उन नसीहतों पर बात कर रहे हैं जो उन्होंने अपने बेटे को की थी, इसकी तफसील में भी जा रहे हैं। और जो चीज़ें यहाँ पर हैं ये कुरान मजीद के अमूमी मौज़ूआत हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बस ये इस एतबार से कि एक जगह जमा है, यहाँ पर हैं, यहाँ इसके वो हम अपने सामने रखे हुए हैं। तो इसी तरह जब ये नमाज का मौजू इस वक्त हमारे सामने आ गया है, अक़ीमिस सलाह, नमाज कायम करो, सलात कायम करो। फिर अमर बिल मारूफ भी, नही अनिल मुनकर भी इसी आयत के अंदर आ रहा है, सब्र की बात भी इसी आयत के अंदर आ रही है। तो इस वक्त हम नमाज की बात करेंगे और नमाज की ये बात भी कई नशिस्तों में हमारी मुकम्मल किसी दर्जे में हो सकेगी। सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हम उसी के लिए नमाज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसकी बात करते हैं तो नमाज कहते हैं। तो सलात से मुराद क्या है? वही तरीक़ा जो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलात के हवाले से हमारे सामने रखा है। उसके लुग़वी माने, उसके इस्तिलाही मानों की बात नहीं है, बल्कि यही बात है कि सलात के हवाले से सलात कहकर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल हमारे सामने रखा वही सलात है, और उसी को हम नमाज कह रहे होते हैं। तो ये बात इसमें हमारे सामने है कि अक़ीमिस सलाह, नमाज कायम करो। ये कायम करने की बात भी बात में होगी। अभी तो सलात की बात है, नमाज की बात है कि नमाज की अहमियत का कुछ अंदाज़ा किया जाए, नमाज की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए तो फिर इस फरीज़े की अदायगी की तरफ तवज्जो बढ़ सकती है। और जो कैफियत इस वक्त है यानी मुसलमानों की, कि इस बुनियादी फरीज़े की बात, यानी ये वो फरीज़ा है जिस पर सारे मुसलमानों का इत्तेफाक है। ऐसा नहीं है कि इसके मामले में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ कहीं पाया जाता हो कि नमाज फ़र्ज़ है या नहीं है, कुछ और है। यानी सारी दुनिया के सारे मुसलमान, यानी पूरी दुनिया के सारे मुसलमान नमाज के बारे में ये अक़ीदा रखते हैं कि नमाज अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ है और इस फ़र्ज़ की अदायगी लाज़मी है, ज़रूरी है। फ़र्ज़ का मतलब ही ये होता है कि जिसकी अदायगी करनी है, लाजिम है, और उससे आदमी पीछे नहीं रह सकता, मफ़र नहीं है। यानी एक ऐसी चीज़ है कि अगर न किया जाए तो इंसान गुनाहगार हो जाएगा। यानी इस एतबार से वो अपनी ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं होगा और अल्लाह के पास माखूज़ होगा। तो ये बात अपनी जगह होने के बावजूद, यानी ये चीज़ मौजूद है और सब जानते हैं कि सलात की अहमियत इस एतबार से कि फ़र्ज़ है, लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल ये है कि उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत, नमाज से गाफिल है, नमाज नहीं अदा करती है, नमाज कायम नहीं करती है। खुद अपने माशरे में हम देख सकते हैं, माशरा हमारे सामने है, अपने महल्लों में हम देख सकते हैं, अपने मुल्क में हम देख सकते हैं। बात कोई ऐसी छुपी भी नहीं है कि मुसलमानों की अक्सरियत नमाज कायम नहीं करती, नमाज अदा नहीं करती। नमाज पढ़ने वालों का ये मामला अलग कि उनकी नमाजें कैसी होनी चाहिए, ये तो बात का मौजू होगा। पहला मामला तो यही है कि जो लोग नमाज अदा नहीं करते, नमाज की तरफ
तवज्जो नहीं है। ये बात हो कि नमाज अदा करना ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत का, इसकी अहमियत का एहसास जो है वो पैदा हो। नमाज एक ऐसा फ़र्ज़ है कि जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्तिदा से मुराद क्या है, यानी दुनिया में इंसानों के आने के बाद से लेकर, यानी आगाज़ से जो इंसान इस्लाम के बुनियादी उसूल हैं, बुनियादी उसके अक़ीदे और हक़ाइक़ हैं और फ़राइज़ हैं, उनमें नमाज शामिल है। कुरान मजीद में इसका ज़िक्र हमारे सामने बार बार आता है, कई हवालों से आता है। यानी मामला सिर्फ नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या कुरान मजीद का नहीं है, बल्कि इससे पहले की उम्मतों के बारे में भी ये बात हमारे सामने आती है कि उन्हें भी नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया था। अब जैसे इस मुकाम पर बात है, ये लुक़मान हकीम का जो जिक्र है ये नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का है यानी ये बेसत से, आपकी बेसत से पहले का मामला है, यानी पिछली शरीयत का मामला है। तो वहाँ भी ये बात हमारे सामने आ जाती है कि वो नमाज कायम करने की बात कर रहे हैं। शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद हमारे सामने ये बात रखता है कि शुएब अलैहिस्सलाम की नमाज का जिक्र भी कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नमाज कायम करने की बात है, उसका जिक्र भी हमारे सामने आएगा, यानी उन्हें भी नमाज कायम करने की, नमाज की ताकीद जो है वो की जा रही है। उनसे भी पहले यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में उनका भी जिक्र नमाज के हवाले से हमारे सामने आता है। तो गर्ज ये कि नमाज का जो मामला है ये मुस्तकिल है, यानी हमेशा से रहा है, और ये गोया कहिए कि इस्लाम की शनाख्त है, इस्लाम की शनाख्त है, उसकी पहचान है, एक मुसलमान की शनाख्त उसकी पहचान है। इसीलिए कहा गया, इसी एतबार से कहा गया कि नमाज जो है मुस्लिम और काफिर के दरमियान फ़र्क है, यानी शनाख्त है मुस्लिम की, पता चलता है कि नमाज पढ़ता है ये, यानी मुस्लिम की शनाख्त क्या है, मुस्लिम की अलामत क्या है कि वो नमाज पढ़ता है, यानी उसकी शनाख्त, उसकी अलामत है। तो ये फ़र्क हो गया मुस्लिम और काफिर के दरमियान। तो ये चीज़ अपनी जगह पर हमारे सामने मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी कैफियत यही है कि नमाज से वाकिफ़ होने के बावजूद, यानी नमाज का हुक्म सामने होने के बावजूद, कोई मुसलमान मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जिसे ये बात मालूम ना हो कि नमाज अदा करना फ़र्ज़ है, या वो नमाज के बारे में उसे कोई इतना, नमाज भी कोई चीज़ होती है, इसलिए कि हर माशरे के अंदर, सिर्फ मुसलमानों के माशरे में ही नहीं, बल्कि हमें देखते हैं कि गैर मुस्लिमों के माशरे में भी जहाँ कोई मुसलमान मौजूद है, जहाँ किसी दर्जे में कोई मुसलमान मौजूद है, तो वहाँ ये बात सामने आती है कि वहाँ मस्जिद से 5 मरतबा अजान की आवाज़ आ रही होती है। जाहिर है कि हमारा कोई महल्ला ऐसा नहीं है, कोई इलाका ऐसा नहीं है कि जहाँ मस्जिद न हो और उस मस्जिद में 5 मरतबा अजान की आवाज़ लोगों को न दी जाती हो, अजान न दी जाती हो और लोग अजान न सुनते हो। तो ये बात अपनी जगह है कि इसकी मौजूदगी में क्या सवाल पैदा होता है कि कोई शख्स नमाज से नावाकिफ हो, लेकिन ये बात अपनी जगह कि नमाज की आवाज़ें, यानी अजान की आवाज़ें हमारे कानों में मुख्तलिफ सिमतों से आ रही होती, एक ही वक्त में कुछ जाम रहते हैं, वहाँ सूरत हाल होती है, सुबह होती है फजर की नमाज, पता चलता है कि मुख्तलिफ औकात के अंदर एक आवाज़ आ रही है, उसी के साथ दूसरी आ रही है और तीसरी आ रही है, यानी बैक वक्त एक आदमी कई अजानें सुन रहा है, यानी ये करीब करीब जो है मस्जिदें या आवाज़ें आ रही होती हैं, तो ये उसके कानों में आवाज़ आती है। लेकिन जाहिर है कि ये बात आपके सामने कि कितने लोग इसके बाद, यानी सुनने के बाद भी नमाज की तरफ जाते हैं। तो ये एक अपनी जगह एक फ़िक्र की बात है, एक सोचने की बात है कि ऐसा क्यों है। इसकी बड़ी वजह यही है कि आम तौर पर ये तसव्वुर पाया जाता है, आम तौर पर ये तसव्वुर पाया जाता है कि एक मुसलमान के मुसलमान रहने के लिए, एक मुसलमान के मुसलमान रहने के लिए नमाज कोई लाजिम नहीं है। यानी एक आदमी ये समझ लेता कि एक आदमी नमाज नहीं अदा कर रहा है और मुसलमान है और अपने आप को मुसलमान समझता है, मुसलमान रहना चाहता है, जीना मरना चाहता है, लेकिन इधर नहीं आता, तो उसका ख्याल यही है कि इसके अदा न करने से उसके इस्लाम पर कोई आँच नहीं आती है, उसके इस्लाम पर कोई आँच नहीं आती है। ये बात अपनी जगह पर है, ये बात अपनी जगह पर है कि फ़क़ही बुनियादों पर, फ़िक़ह जो है, फ़िक़ह की जो बात है, उसूलों की जो बात है, या जिसे कहिए कि जिसे कहा जाए कि ये कानूनी एतबार से जो बात होती है कि कानून के अल्फाज में तो ये बात अपनी जगह है कि एक आदमी अगर नमाज का इनकार नहीं करता, नमाज का इनकार नहीं करता तो वो मुसलमान है, यानी उसकी बात रहेगी। इनकार कर देगा तो फिर ख़त्म हो जाएगा मामला,
लेकिन इनकार नहीं करता, इकरार करता है, नमाज को तस्लीम करता है, उसको एक फर्ज जानता है, इसको मानता है और अदा नहीं करता है, तो बहरहाल ये बात अपनी जगह पर है कि वो मुसलमान रहता है, गुनाहगार कहलाता है। लेकिन अल्लाह के पास क्या मामला होगा, क्या बात होगी, तो ये चीज़ खुद कुरान मजीद हमारे सामने वाज़ेह कर देता है। यानी इस मामले में कोई गोया कहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से किसी किस्म की कमी नहीं है, कोई कोताही नहीं है इस मामले में। आप देखिए सूरह मुदस्सिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात हमारे सामने रखते हैं कि जब हशर में अहले जन्नत जन्नत में जा चुके होंगे और अहले जहन्नम जहन्नम में जा चुके होंगे, दोनों अपने अपने मुकाम पर पहुंच गए हैं, तो कुरान मजीद कई मुकामात पर अहले जन्नत और अहले दोज़ख के बारे में हमें बताता है कि इनका आपस का मुकालमा भी है। यानी अब उस जमाने उस वक्त के उस यानी जब वहां चले जाएंगे, अब वहां की समात बसारत, वहां का निज़ाम, वहां के कवानीन सब इस दुनिया से मुख्तलिफ होंगे, बदल जाएंगे। यानी वहां जो है आदमी की समात कितनी बढ़ जाएगी, उसकी बसारत कितनी वसी हो जाएगी, ये कुरान मजीद हमें बताता है कि अहले जन्नत जो है वो अहले दोज़ख को देख लेंगे, अहले दोज़ख से बातचीत हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं कि ये अहले जन्नत की खुसूसियत होगी, बल्कि जहन्नमियों का भी ये मामला होगा कि वो भी अहले जन्नत से गुफ्तगू कर सकेंगे, बातचीत उनकी हो सकेगी। क्या वुसअत है, क्या मामला है, कहाँ जन्नत कहाँ दोज़ख। लेकिन ये बात अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ऐसा होगा, तो ये जाहिर है कि अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ताला उसके मुताबिक वहाँ ये मामला रखता है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है, यानी इसका अगर आप देखें कि जन्नत तो इंतहाई आसाइश, आराम, यानी इंसान के लिए एक बहुत ही उम्दा नेमत का मामला है, और जहन्नम जो है वो इसके मुकाबले में इंतहाई बदतरीन जगह है, इंतहाई हसरत की जगह है, अजाब की जगह है, तकलीफ की जगह है। अब ये देखने का भी मामला अलग है। जब आदमी देखता है किसी बदतरीन चीज को और अपनी जगह पर अच्छी जगह होता है, तो क्या एहसास शुक्र मजीद बढ़ता है, शुक्र है कि बच गए। यानी अंदाजा होता है यहां ना आते तो कहां जाते। यानी अगर जन्नत से कोई महरूम हो जाए तो कहां जाएगा, जहन्नम में चला जाएगा। अगर जहन्नम से बच के जन्नत में चला गया तो कितनी बड़ी नेमत हासिल हो गई। यानी उसे एहसास होगा कहां से बच गया और कहां आ गया। तो ये मुकालमा भी कुरान मजीद के अंदर मौजूद है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से मुखातिब होकर यही बात कहेगा कि अगर तेरी बात मान लेता तो आज मैं भी तेरे साथी होता। यानी वो जहन्नम में पड़ा है, तो उसके हवाले से बात कुरान मजीद बताता है, हमारे सामने रखता है। तो गर्ज ये कि ये मामला, और ऐसे ही अहले जहन्नम का मामला है कि जब वो जहन्नम में होंगे और वो देखेंगे कि कुछ लोग जन्नत के अंदर, यानी जिन्हें हम कल समझते थे कि बेवकूफ लोग हैं, जिनके बारे में हमारा तासुर कुछ और था, जिनका हम मजाक बनाया करते थे, आज ये लोग जन्नत में जा चुके हैं। यानी ये कैफियत, और हम कहाँ पहुंच गए। यानी एक हसरत जो है मजीद उसमें इजाफा होगा, वो तकलीफ में इजाफा करेगी, वो इंसान की जो कैफियत है अजाब की उसको बढ़ा देगी। तो गर्ज ये भी सब अल्लाह के इंतजाम है। लेकिन यहाँ ये बात हमें बताई जा रही है कि इनके आपस के मुकालमे उससे हमारे लिए रहनुमाई, वहां भी जो कहा था कि दोस्त का मामला है, तो आदमी कैसे लोगों को दोस्त बनाता है, और जो दोस्त होते हैं उनकी कौन सी बात मानता है और कौन सी नहीं मानते। नहीं, पहली बात तो दोस्त बनाने का मामला होता है। दूसरी बात तो इसके अंदर नमाज के हवाले से मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, सूरह मुदस्सिर में ये मुकाम हमारे सामने मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब अहले जन्नत में चले जाएंगे, फी जन्नातिन, जन्नत के अंदर जब होंगे वो, यतसाअलून, वो सवाल करेंगे अनिल मुजरिमीन, मुजरिमों से सवाल करेंगे। मुजरिम कहाँ है, मुजरिम तो दोज़ख के अंदर है, मुजरिम जन्नत में नहीं है, मुजरिम दोज़ख के अंदर है। तो वो जब सवाल करेंगे अनिल मुजरिमीन, मुजरिमीन से पूछेंगे, सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, तुम्हें क्या चीज जहन्नम में ले गई, तुम्हें क्या चीज जहन्नम में ले गई। ये सवाल अहले जन्नत अहले दोज़ख से कर रहे हैं। फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर, तुम्हें क्या चीज जहन्नम में ले गई, क्या सबब हुआ जहन्नम में जाने का। अब जाहिर सी बात है कि ये जो मामला हमारे सामने है, ऐसे तो बात यही है, एक आम बात तो इसी तरह से समझ में आती है कि किसी आदमी के वहां न होने का मामला, यानी कैसे यहाँ, जब कहे आप कैसे यहाँ, इन्हें क्या चीज ले गई यहाँ पर, क्या वजह हो गई कि ये जहन्नम में पड़े हुए, यानी जिनके बारे में तसव्वुर नहीं है कि जहन्नम में जाएं। यानी बात है ना, मुसलमान की बात क्या है, अहले ईमान की बात क्या है।
अगर ईमान के बावजूद जहन्नम में चले गए, अगर इस्लाम के बावजूद जहन्नम में चले गए, फिर क्या फायदा हुआ इस्लाम का, ईमान का? बात है ना, ये इस्लाम और ईमान क्या है, यानी इख्तियार किया ताकि जहन्नम से बचे, अल्लाह को राजी करें, जन्नत में चले जाए। लेकिन जब ऐसा हो जाए, ऐसा मामला आ जाए कि ईमान और इस्लाम जो है वो उसे जहन्नम से न बचा सके, तो फिर ये मामला तो सोचने का है, मामला सोचने का है। तो अब वहां जो सवाल किया जा रहा है, देखिए कुछ उसूली बातें, असल जो कुरान पैगाम दे रहा है उसे सामने रखने की बात होती है कि आदमी उससे जो है देखिए कि कहीं मेरा कोई मामला शायबा तक तो नहीं आ रहा, यानी मजाए इसके कि आदमी किसी और बहस में चला जाए, देखिए कुरान क्या कह रहा है और कहीं ऐसा तो नहीं है, और वैसे देखें तो समझ में आएगी बात, कोई ऐसी बात नहीं कि जो समझ में ना आती हो। तो वो पूछते हैं कि मा सलकाकुम फी सकर, क्या चीज तुम्हें जहन्नम में ले गई? तो वो जवाब देंगे, कालू, वो कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन। सूरह मुदस्सिर 29वें पारे में है, आप खुद देख लीजिए, दूसरे रुकू की आयत है ये। क्या कहेंगे? वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वालों में से न थे, हम नमाज पढ़ने वालों में से न थे। तो ये बात जो है, अगर ये काफिर भी ये बात कहे, फर्ज कीजिए कि इसके मामला है, ये कहा जाए तो ये मामला यानी नमाज को पहचान बना दिया, ये कहना था ईमान नहीं लाए, अगर ऐसा ही कहा जाए कि अगर उनकी बात, लेकिन नमाज को पहचान बना दिया ईमान की, और अगर ईमान ला के भी आदमी का यही हाल है तो बात वहां पूरी सादिक आ जाती है। क्या कहते हैं? लम नकु मिनल मुसल्लीन। ये कुरान हमें बता रहा है, अल्लाह ताला के अल्फाज है ये, वो के वो अल्फाज कल वहां वो अदा करेगा मुजरिम, वो मुजरिम अदा करेगा जो तारीक सलात था, जिसकी वजह से जहन्नम में चला गया। तो वहां पर वो कहेगा कि मेरे जहन्नम में जाने का सबब यह हुआ, लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि मैं नमाज पढ़ने वालों में से, नमाज कायम करने वालों में से नहीं था, मुसल्लीन में नहीं था। मुसल्लीन कौन है? सलात कायम करने वाले, नमाज पढ़ने वाले मुसल्लीन है। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई इबाहम नहीं है। तो जहां इतना बड़ा मामला सामने आ जाए और कुरान इतना खोलकर मामला जो है हमारे सामने रख दे, तो फिर क्या चीज बाकी रह जाती है? फिर क्या चीज आदमी के लिए गलतफहमी की बाकी रह जाती है? लिहाजा जरूरी है कि ये बात सामने आ जाने के बाद नमाज की तरफ रुजू किया जाए, नमाज की तरफ रागिब हुआ जाए, नमाज अदा करने की कोशिश शुरू कर दी जाए। जब जैसे जितनी, ये नहीं कि आदमी को ये भी एक गलतफहमी के अंदर शैतान मुब्तला कर देता है, हाँ बिल्कुल नमाज तो, इसमें कोई दो राय हो सकती है कि नमाज अदा करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, कोई दो राय है ही नहीं। किसी से बात करें, हाँ बिल्कुल करें, कल से फजर के इंशाल्लाह कल से फजर से शुरू करेंगे। अब फजर हो नहीं पाती, फजर नहीं हो पाती है, नहीं उठे, अभी तो नमाज पढ़ने की आदत ही नहीं है, अब नहीं उठे तो क्या, अब फजर तो निकल गई, अब कल फजर से शुरू करेंगे, अब फिर वही, यानी ये अब शैतान का मामला है ये। भाई नमाज का वक्त आ गया, जोहर आ गई, जोहर पढ़िए, यानी जो आ गई वो पढ़िए। और जो लोग, ये बात भी अपनी जगह पर है, वाजे रहे, अगर कभी कोई शख्स फजर की नमाज के लिए उठ न सका, चाहे उठता ही नहीं है या उठ ना सका, दोनों सूरतों की बात है, तो कम अज कम बात यह है, कम अज कम ये बात है, यानी ये सवाले से बात है ये कि आदमी कम अज कम ये तो करे कि जब उठे जब अदा करे, कज़ा ही सही, लेकिन किसी जुमरे में तो है, नमाज अदा न करने वाले से नमाज कज़ा करने वाला तो बेहतर ही होगा ना, चलो कज़ा करके अदा की। ये बात नहीं है कि कज़ा पर आदमी अपने मुतमईन हो जाए, अदा की तरफ जाना है, जो ये करेगा उधर भी चला जाएगा। लेकिन जो ये सोचता रहे फजर से करेंगे, कल से, तो वो कल कभी नहीं आती जिंदगी में। तो ये गलतफहमियां होती हैं। तो जब जो मौका आ जाए, जब जो मामला तरफ तवज्जो हो जाए, कर डालिए। ये बात अपनी जगह है कि नमाज का एहतमाम करना, इसकी बात हम आगे कर सकेंगे, वो जरूरी है। और नमाजें अपनी मयारी शक्ल में ही सही मानों में फायदा पहुंचाती हैं। और पांचों नमाजों की बात होती है, बल्कि इजाफी की बात भी अल्लाह ताला की तरफ से आती है। यानी मामला अपनी जगह पर है कि आदमी कभी पढ़े, कभी छोड़ दे, कम करे, लेकिन करे, शुरू तो करे। अगर शुरू करने वाले के लिए तो बात यही है कि जब मौका, जब तौफीक, जब ये, और इस पर लगे कि हाँ पूरी करनी है, मुकम्मल करनी है। लेकिन तारीके सलात होना ये तो बिल्कुल ही इंसान के लिए, मुसलमान के लिए किसी तौर भी मुनासिब नहीं है, किसी तौर भी इसकी गुंजाइश नहीं है। तो ये बात हमारे सामने आती है कि वो जहन्नम में जाने वाले कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन,
हम नमाज पढ़ने वालों में से, कायम करने वालों में से, मुसल्लीन में से हम नहीं थे। ये बात वाज़ेह होकर आ जाती है। और भी बहुत सारी आयात आपको मिल जाएंगी और अहादीस भी हमारे सामने आती हैं कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बड़ी ताकीद है। और ये वो वाहिद इबादत है कि जिसका मामला एक दिन में बार बार सामने आता है, बार बार सामने आता है। जरा सोचिए, गौर कीजिए कि वो आदमी कहां खड़ा है, वो आदमी कहां खड़ा है जो दिन में कम से कम 5 मरतबा अपने रब की हुक्म अदूली कर रहा है। बुलाया जा रहा है ना उसे, हय्याल सला, आओ नमाज की तरफ, हय्याल फला, आओ कामयाबी की तरफ, बुलाया जा रहा है और वो हुक्म अदूली कर रहा है। भाई ये पुकार किसकी तरफ से? अल्लाह ताला की तरफ से है ना, ये मामला किसी और का तो नहीं है। ये पुकार तो अल्लाह की तरफ से है। ये आवाज जो है ये इंसान की, लेकिन किसकी तरफ से है? ये अल्लाह की तरफ से है, उधर से मुकर्रर की गई है। तो गर्ज ये कि सोचे आदमी गौर नहीं करता इस पर, वो सोचता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। मुसलसल, मुतवातर, बार बार, यानी दिन में कम से कम 5 मरतबा जब भी ये बात होती है, जाहिर से अपने अमल से जो है वो ये इनकार कर रहा होता है, अपने अमल से रूगर्दानी कर रहा होता है। तो इतना अहम मामला है, इतना अहम मामला है, लिहाजा इस तरफ तवज्जो होनी चाहिए, करनी चाहिए। नमाज का मामला ऐसा नहीं है, नमाज का मामला ऐसा नहीं है कि नमाज बहुत मुश्किल काम है, बड़ी मुशक्कत है, बड़ी मेहनत है और इसके अंदर कुछ खर्च हो जाता है। ये तो ऐसा अमल है इसमें खर्च भी कुछ नहीं होता, सिवाय वो वक्त जो कि इंसान बेतहाशा जाया करता है। यानी अगर कभी हम अपना जायजा लें, कभी इसका भी ऑडिट करें अपने वक्त का और देखें हमारा कितना वक्त इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल का मतलब जिसका मुतबादिल है, जिसका कुछ हासिल है वो इस्तेमाल है, और जिसका कुछ हासिल नहीं है वो जाया हो गया, बेकार हो गया है ना। तो जब हम कभी अपने वक्त का एक दिन का ऑडिट करें कि 24 घंटों में से हमने कितना वक्त कहाँ सर्फ किया है, आराम भी तकाजा है, ठीक है, वक्त सर्फ हो गया, 6 घंटे 8 घंटे इस्तेमाल कर लिए बाकी और काम के, तो पता चलेगा एक बहुत बड़ा हिस्सा वक्त का हमने ऐसे ही जाया कर दिया है, पता भी नहीं चला कहाँ चला गया, कितने वक्फे आए। तो जो वक्त इतना जाया करते हैं उसमें से थोड़ा सा हिस्सा नमाज के लिए चाहिए, वक्त ही इस्तेमाल करना है ना, और तो कोई मामला नहीं है। तो ये जो कैफियत है, ये जो मामला है कि ये जो इंसान के अंदर ये जो कैफियत पाई जाती है कि वो फिर भी नहीं आता, ये सारे चीजें अपनी जगह पर होने के बावजूद कोई मुशक्कत नहीं है, कोई पैसे खर्च करने का मामला नहीं है, कोई इसके लिए बड़ी मेहनत का मामला नहीं है कि कोई बहुत बड़ी मेहनत से मुशक्कत से गुजरना है। तो फिर आखिर वजह क्या है? इस पर भी सोच लिया जाए, इस पर भी सोचा जाए वजह क्या है, क्यों ऐसा नहीं होता। सूरह बकरा में रुकू 5 में ये मजमून मौजूद है, वहाँ एक इंसान की कमजोरी की बात है, उस पर भी हम बात करेंगे नमाज के फायदों के हवाले से। तो वहां पर ये बात की है कि नमाज अदा करने वाले इस कमजोरी से बचेंगे, और फिर वहां क्या कहा है मजीद, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। ये बड़ा मुश्किल काम है, अल्लाह ताला कह रहे हैं। अब बज़ाहिर तो कोई ऐसा मुश्किल नजर आता नहीं है, आप सोचिए, जरा सा गौर कीजिए इस पर। ये 5वां रुकू है सूरह बकरा का और उसका आखिरी हिस्सा है, उसे आप देख लीजिए जाकर। व इन्नहा लकबीरतुन, ये बड़ा मुश्किल काम है, इल्ला मगर, सिवाय अलल खाशीन, अल्लाह से डरने वाले, खशियत रखने वालों के सिवा, यानी उनके सिवा ये बड़ा मुश्किल काम है लोगों के लिए। मुश्किल ही लगता है ना, क्यों नहीं जाते? आखिर सोचते हैं, समझते हैं, फिर नहीं जाते। आखिर कौन सी चीज रुकावट डाल रही है? यहाँ नुस्खा मिल रहा है, ये आपके सामने आ रहा है। यहाँ ये बात सामने आ रही है कि उम्मत की अक्सरियत अगर नमाज कायम नहीं करती, जानने के बावजूद कि नमाज फर्ज है, कोई इख्तिलाफ नहीं है इस मामले में, सब तस्लीम करते हैं, फिर नहीं करते, तो क्या चीज है, क्या वजह है? तो वजह सामने आ रही है, वजह सामने खुद अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। क्या है कि ये मुश्किल काम है
मगर किसके लिए नहीं है? वही नहा लकबीरतुन, पहले कह दिया बड़ा कबीरा मुश्किल काम है। इल्ला, सिवाय उनके, अलल खाशीन, वो लोग जो के अल्लाह से डरते हैं, खशियत रखते हैं। दिल में अल्लाह का डर कितना है? अल्लाह से डरने का मतलब क्या होता है? अल्लाह से डरने का मतलब अल्लाह की पकड़ से डरना है। अल्लाह ताला माज़अल्लाह कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे देख के आदमी डर जाए, जिसे देख के कोई आदमी खौफजदा हो जाए, कोई ऐसा चीज हो जिससे आदमी देख के ही खौफजदा हो जाए, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह को तो देखने का मामला ही नहीं, पहली बात तो यही है, पहला मामला तो यही है। लेकिन अल्लाह ताला का मामला ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई खशियत की बात है, बल्कि क्या है? अल्लाह की पकड़ से डरना, अल्लाह की नाराजगी से डरना, उस पकड़ के अंजाम से डरना, ये डर है। कल क्या होगा? यानी ये बात इस एतबार से कि अल्लाह ताला जब कल इसका सवाल करेगा, जब ये बात होगी तो नतीजा क्या निकलेगा? तो इसी एतबार से ये जो खशियत इलाही है, ये जो डर है अल्लाह के नाराज करने के नतीजे का, तो ये बात जो है, तो इस कहते हैं कि जिसके अंदर ये मौजूद है उसके लिए मुश्किल नहीं है। और ये किसके अंदर मौजूद होता है? मजीद आगे बात चलिए, इल्ला अलल खाशीन। अब ये खाशीन कौन है? अल्लदीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। बात पूरी हो गई। ये वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि एक दिन अपने रब से मिलना और उससे मुलाकात करनी है। अल्लदीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू, मुलाक़ू मुलाकात, मुलाक़ू रब्बिहिम, अपने रब से मुलाकात करनी है, व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, उसकी तरफ पलट के जाना है। तो क्या चीज सामने आ गई? आखरत का तसव्वुर, आखरत का खौफ, आखरत का डर, आखरत की कामयाबी नाकामी का तसव्वुर। तो याद रखिए, जिस माशरे के अंदर अकीदे आखरत का बिगाड़ मौजूद है, या जिस माशरे में अकीदे आखरत का इनकार मौजूद है, उसे आप नमाज पे नहीं ला सकते, उसे नमाज पे नहीं ला सकते। जब ये बात बता दी जाए कि ऐसे छूट जाओगे, ऐसे कामयाब हो जाओगे, ऐसे रास्ता बन जाएगा, किसी अमल से कोई भी एक बात कह दी जाए, या किसी वाबस्तगी से, किसी ऐसे मामले से, यानी अकीदा आखरत के मामले में अमल बुनियादी करार ना पाए तो कौन अमल करेगा? ये जब ये इसके बगैर काम हो सकता है, वो डर, वो खौफ जो आखरत का है, ये बात तो हम कर रहे थे ना अभी, ये पीछे बात करके गए, पिछली मर्तबा बात थी आपके सामने, जिसमें ये चीज थी कि आखरत का खौफ कितना है, जहन्नम से बचने की बात कितनी है। यानी वो लोग जो के सिर्फ फर्ज अदा नहीं करते बल्कि तहज्जुद भी कर रहे हैं, ये पढ़ा था ना, सामने थी बात आपके ये। और जहां कुछ भी नहीं कर रहे वो मुतमईन बैठे हैं, वो मुतमईन बैठे हैं, अल्लाह बड़ा नुक्ता नवाज है, किसी भी नुक्ते बख्श देगा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। या ये कि हमारे ताल्लुक, निस्बतें, हमारे मामलात, हमारे, तो जब ये है तो नमाज की तरफ क्यों आएंगे भाई? तो ये चीज जो है, इसने, इस तसव्वुर ने उनके लिए नमाज अदा करना मुश्किल बना दिया है, नमाज अदा करना मुश्किल बना दिया। लिहाजा जरूरी है कि आखिरत का तसव्वुर दुरुस्त किया जाए। कुरान मजीद से पढ़िए, समझिए, देखिए, खुद देखिए कि क्या बात है जो कही जा रही है। अभी आयत मैंने आपके सामने रखी है, ये सूरह मुदस्सिर की, जिसमें सिर्फ नमाज के अदा न करने को जहन्नम में जाने का सबब करार दिया है, बताया गया है। तब कुरान से ज्यादा बड़ी बात तो किसी की भी नहीं है। तो ये अपनी जगह एक बात है। एक दूसरी बात, बस आज की दो ही बातें रही। एक बात तो ये हो गई आपके सामने, अब एक दूसरा पहलू लेते हैं, सामने रखते हैं। देखिए, इंसान की जिंदगी, इंसान क्या है? इंसान मजमुआ है जिस्म और रूह का। इंसान क्या है? जिस्म और रूह का मजमुआ है। जिस्म नजर आता है, रूह नजर नहीं आती है। जिस्म नजर आता है, रूह नजर नहीं आती। लेकिन हम सब क्या कहते हैं, जानते हैं ना कि रूह है, यानी बात हमारे, हम अच्छी तरह इस पर हमारा ईमान है, यकीन है ना कि रूह है। और जब रूह निकल जाती है, रूह परवाज कर जाती है, तो इंसान मर जाता है। ऐसा ही है, यानी जिस्म और रूह दो चीजें हैं जो ये जिंदगी है।
असल रूह है। रूह को अपने इजहार के लिए जिस्म की जरूरत है। रूह को अपने इजहार के लिए जिस्म की जरूरत है। तो दोनों चीजें दरकार हैं। दोनों चीजें, रूह जो है जिस्म के बगैर अपना इजहार नहीं करती है। और जब इंसान मरता है तो क्या होता है, रूह निकाल कर ले जाई जाती है। रूह तो नहीं मर रही, ये तो किसी ने कहा इसकी रूह मर गई। रूह निकाल कर ले जाई गई है। तो रूह की अहमियत की बात कर रहा हूं, बस सिर्फ इतनी बात सामने रहे कि एक इंसान की रूह है, एक उसका जिस्म है। एक रूहानी जिंदगी है, एक जिस्मानी जिंदगी है। और इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। बीमार रूह जो है वो चाहे कितने ही सेहतमंद जिस्म के अंदर हो, वो इंसान को बीमारी रखेगी, वो इंसान को बीमार रखेगी। आप देखेंगे एक आदमी बड़ा हैंडसम, हर एतबार से ठीक ठाक, सब चीजें दुरुस्त, लेकिन मामला क्या है, पता चलेगा साहब ये आदमी जो है नफ्सियाती मरीज हो गया है, ये आदमी क्या जहनी मरीज हो गया। बाकी तो वैसे तो सब ठीक ठाक है। ये यानी आदमी देखते हैं या इसको डिप्रेशन लाहक हो गया है, या बड़े टेंशन के अंदर रहता है ये, यानी जिंदगी जो है गोया एक मुश्किल बन गई है। बाकी सब ठीक है, कोई मसला नहीं, जिस्म बिल्कुल ठीक है। ये कर्ज ये कि जिस्मानी जिस्म और रूह दो अलग अलग चीजें हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिस्म के लिए जरूरी, जिस्म क्या एक जाहिर है, अगर खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे। जिस्म की जरूरत है ग़िज़ा, जिस्म की जरूरत है हवा, जिस्म की जरूरत है पानी, यानी सब ये इसी का हिस्सा है ये। अब ये सारी चीजें क्या है, अल्लाह ने फराहम की है, और इंसान अपने जिस्म को, अपनी जिस्मानी इसको बरकरार रखने के लिए खाता है, पीता है, सारे काम करता है, यानी काम करता है वो इस एतबार से कि काम करना जरूरी है। लेकिन जरा सोचिए, इस जिस्म को बरकरार रखने के लिए ये लागर ना हो जाए, ये बीमार ना हो जाए, ये कमजोर ना हो जाए। कोई कहता है इससे कि भाई खाना खाइए, आप तो कहना पड़ता है खाना खाइए, अभी कहना पड़ रहा है नमाज पढ़िए, कहना पड़ रहा है, तकरीर हो रही नमाज के बारे में, दर्स हो रहा है, ये इसकी तरफ रगबत के लिए हो रहा है ना, तवज्जो के लिए हो रहा है। कभी कभी खाने के लिए भी ये बात हुई कि भाई खाना खाना चाहिए, तो भाई खाना नहीं खाओगे कमजोर हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, मर भी सकते हो। यानी कभी ऐसा, कभी आपने ऐसा भी कोई काम होना चाहिए, ऐसा भी कोई प्रोग्राम होना चाहिए, कभी नहीं होता। इसीलिए कि इंसान तो खुद खाने के लिए हर वक्त, कुछ लोग तो खाने के लिए जीते हैं, यानी ऐसा मामला होता है। वरना कम से कम ये मामला तो है कि अगर कोई ऐसे भी लोग मिलेंगे, भाई भूख नहीं लगती, परेशान है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती है, भूख लगे, कोई कहे चलो भूख नहीं लगती, फारिग, बहुत अच्छा है, भाई खाने से बेनियाज हो गए, खाने की झंझट से फारिग। हाँ नहीं साहब, खाना जरूरी है, ऐसी दवा दीजिए भूख लगे, खाना खाऊं, बीमारी है ये, यानी क्या है, बीमारी है, भूख लगनी चाहिए, खाना खाना चाहिए। ठीक है, अल्लाह ताला ने रखा है निज़ाम, खाना चाहिए। अच्छा ये बताइए, क्या ऐसा है कि सुबह नाश्ता करें तो ये अजर मिलेगा, दोपहर को खाना खाएं तो ये नेकी मिलेगी, और शाम की चाय भी पी ले तो मजीद और इजाफी कोई मिलेगा? ऐसा तो नहीं है ना। क्यों नहीं है? इंसान खुद ही इस तरफ आता है, उसे इस तरगीब की जरूरत नहीं है, उसे इस तरगीब की जरूरत नहीं है, वो खुद इधर आता है। सिर्फ इतनी बात होती है कि अगर हलाल खाओगे तो अजर मिलेगा, यानी इस मामले में अपनी जगह बात रहेगी। वरना मामला क्या है कि खाने पर कोई अजर नहीं है, इस एतबार से कहा जाए सुबह नाश्ता करो तो ये होगा, जोहर करो तो ये होगा, और दोपहर को और फिर शाम में ये होगा, कोई मामला नहीं। इसलिए कि इंसान खुद इस तरफ है, ये मामला उसका इस एतबार से है। लेकिन जो रूह की जिंदगी है, अब हम इधर ही आ रहे हैं, रूह की जो जिंदगी है, इस जिंदगी को बरकरार रखने के लिए जो रूह की ग़िज़ा है, जो रूह को जिंदा रखती, ताकतवर बनाती, तवाना रखती है, उस ग़िज़ा का इंतजाम भी अल्लाह ने किया। तो नमाज भी वो एक चीज है, नमाज भी वो एक चीज है कि जो इंसान की रूहानी जिंदगी को मुमकिन बनाती है, इंसान की रूहानी जिंदगी को मुमकिन बनाती है, और उसकी रूह को बीमारी से बचाती है, उसको ताकतवर करती है। और इंसान के अंदर जब ये ताकतवर, जब ये दुरुस्त, सेहतमंद जिस्म, सेहतमंद रूह
जब ये होती है तब आदमी ठीक दुरुस्त सिमत में चलता और हर मामला ठीक होता है। वरना आज जो लोगों की कैफियत है, आज लोगों के जो मसाइल हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं, लोगों के जो टेंशन्स हैं, लोगों के और जो मायूसियां हैं, लोगों के और जो सारे जहनी सतह के मसाइल मामलात हैं, ये सब की बुनियाद क्या है? उनकी रूह का पसमर्दा हो जाना, उनकी रूह का बीमार हो जाना, उनकी रूह का कमजोर हो जाना, उनकी रूहानी जिंदगी का नातवा हो जाना। और इसके लिए क्या चीज जरूरी है? नमाज इस रूहानी जिंदगी का जरिया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीज नजर नहीं आती, जो ज्यादा जरूरी है, जो अहम है, तो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए आजमाइश यही रखी है कि वो इस पर ईमान भी रखता है, यकीन रखता है और उसकी तकवीयत के लिए ये काम भी करता है। अल्लाह ने इसको बाइस अजर भी बना दिया है, बाइस अजर भी बना दिया है। यानी नहीं करेगा तो जुर्म करेगा, नहीं करेगा तो जुर्म करेगा। एक आदमी खाना खाना छोड़ दे और मर जाए, खुदकुशी कर ले, खुदकुशी की एक सूरत यह भी है ना, भूख हड़ताल पे चले गए, खुदकुशी, मर गए, तो ये क्या चीज है? ये खुदकुशी करना, यानी आदमी जिस्म को हलाक करता है, रूह उसके नतीजे निकल जाती है। ये क्या जुर्म है? क्या है ये? जुर्म है। दुनिया के कानून में भी जुर्म है और अल्लाह के कानून में भी जुर्म है। दुनिया में कहीं ना हो भी, ऐसा भी है बाज़ जगहों पर, लेकिन अल्लाह के कानून में ये जुर्म है कि इंसान अपनी जान को तल्फ कर दे, खुदकुशी कर ले। तो जब रूह को खत्म करता है, जब वो रूह का कत्ल करता है, तो जब मुजरिम नहीं होता है, वो होता है जब रूह को कमजोर करता है, रूह को नुकसान पहुंच। इसीलिए नमाज का अदा न करने वाला गुनाहगार बन जाता है। नमाज का अदा न करने वाला, हालांकि फायदा किसको हो रहा है? फायदा फर्द को हो रहा है। यही बात है कि ये सारा जो निजाम इबादत है, इस सब का फायदा किसे? इंसान को है। तो जब ये सारे मामलात हमारे साथ हैं, हमारे फायदे के लिए, तो ये हमारे इस फायदे की बात है। ये हमारी रूहानी जिंदगी को मुमकिन बनाता है, ये उसको तकवीयत बख्शता है, ये उसे ताकतवर करता है, ये उसे दीगर आलाइशों से बचाता है। कहते हैं ना, कुव्वत हयात कमजोर हो जाए, कुव्वत हयात कमजोर हो जाए तो क्या होता है? मुख्तलिफ बीमारियां इंसान पर लाक हो जाती हैं, उसकी तरफ जो है उसको हदफ बना लेती हैं और उस पर हमलावर हो जाती हैं। यानी अगर इंसान की जिस्म कमजोर हो तो क्या होता है? ये हर बीमारी लग सकती है। तो ऐसी जब रूह कमजोर हो जाती है तो फिर क्या होता है? फिर निफाक की बीमारी भी लग जाती है। रूह कमजोर हो जाए तो हसद की बीमारी भी लग जाती है। रूह कमजोर हो जाए तो हिर्स की बीमारी भी लग जाती है। यानी बीमारियों के चलते जाइए, सारी बीमारियां जो रूहानी है, अखलाकी है, रूहानी है, अखलाकी है। तकब्बुर की बीमारी भी होती है, पस्तहिम्मती की बीमारी भी होती है। यानी मामलात जिस इक़्तिदार से जाते हैं, कभी इंसान जो है किसी एहसास बरतरी में मुब्तला हो जाता है, कभी एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है, तवाज़ुन नहीं होता, अदल नहीं होता, दुरुस्त जगह पर मौजूद नहीं होता है। ये सारे मसाइल पैदा होते हैं, सारी खराबियां पैदा होती हैं। तो ये सब देखने की जरूरत है, करने की बात है। अगर आज हम ये देखते हैं कि नमाज अदा करने के बावजूद मामला मेयारी नहीं है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं है, होता जरूर है। ना अदा करने वाले से अदा करने वाला बहरहाल फिर भी बहुत बेहतर है, लेकिन सही से अदा करे तो फिर आप मेयार देखिए, फिर नतीजा देखिए। सहाबा कराम की जिंदगी को उठा लीजिए, हमारे लिए तो मेयार वही है। इसलिए बार बार उन्हें सामने रखते हैं। लोग पता नहीं कौन सा मेयार कहते हैं। भाई वो सहाबा जो है वो मेयार है, लेकिन जब मामला आता है तो मेयार को भूल जाते हैं। पता नहीं किताबों में और खाली गोया कहिए कि अपने अफकार के अंदर और अपने मामलात के अंदर ये बहस करते हैं, वरना जब इधर देखा जाए तो वहां से नहीं नापते तोलते कि हमारा क्या हाल है, उनका क्या हाल था, उनकी रूहानी जिंदगी कैसी थी, हमारी कैसी है, उनकी अखलाकियात किस जगह पर थी, उनका इत्मीनान क़ल्ब कहां तक पहुंचा हुआ था। आगे ये भी इसी सूरत के अंदर आगे मजमून आएगा। तो अर्ज है कि ये बात हमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये जो अल्लाह ताला की तरफ से ये जो इबादत हमें अता की गई है, ये इसके बहुत सारे फवाइद, बहुत सारे मामलात, और ये हम आगे आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। तो पहली बात तो यही है कि इसकी ज़रूरत का एहसास जो है वो हमारे अंदर पैदा हो जाए। और ये बात ही मैंने बार बार आपके सामने अर्ज की है कि ये जो कहा जाता है कि नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है, ये जुमला इस्तेमाल करते हैं हम कि नमाज किसी सूरत में भी माफ नहीं है। तो माफी का क्या तसव्वुर है? माफी का किसी का हक है
और वो छोड़ता नहीं है, माफ नहीं करता। वो किसी का हक है हमारे ऊपर और वो मानने के लिए तैयार ही नहीं, किसी तो और माफ नहीं करता, कहता हर हाल में करना है, तुम्हें देना ही है। तो ऐसा वाला माफ का चक्कर जो हमारे जहन में, ये दुरुस्त नहीं है, गलत है ये। देखिए नमाज किसके लिए पढ़ते हैं? वैसे तो हम कहेंगे कि अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, अल्लाह के लिए नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह के हुक्म की बुनियाद पर पढ़ते हैं, अल्लाह की रजा के लिए पढ़ते हैं। लेकिन जरूरत हमारी है। जरूरत किसकी है? हमारी है। नमाज अगर नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं होगा। अल्लाह का ये है ना कि माफ नहीं करता, कोई नुकसान है अभी तो माफ नहीं करेगा। अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है इस मामले के अंदर। असल नुकसान हमारा, असल मामला जो है असल मामला हमारा अपना है। यही चीज अगर समझ में आ जाए तो मामले बहुत से ठीक हो जाते हैं। आदमी की तवज्जो हो जाती है कि असल नफा नुकसान हमारा है। बिल्कुल जैसे मैंने भी आपसे अर्ज किया है कि ये जो रूहानी जिंदगी का मामला है, जिस्मानी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए अगर इंसान मुंह से ना खा सके तो नलकी लगा देते हैं, और ये भी ना हो तो फिर गोया कहिए कि फिर उसे ग़िज़ा दी जाती है कि ग्लूकोज के जरिए से उसे इस तरह दी जा रही होती है जिंदगी बरकरार रखने के लिए। ऐसी नमाज अदा करने के लिए अगर इंसान बीमार है, खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो बैठ के पढ़ेगा, बैठ के नहीं कर सकता तो लेट के पढ़ेगा, इशारे से। यानी इसी को कहते हैं ना किसी सूरत माफ नहीं है, नहीं, बल्कि मामला ये है कि डिस्कनेक्ट नहीं किया। ये जो राबता है ये अल्लाह ताला के साथ, जो ताल्लुक है ये अगर मुनक़ता हो जाए, ये मुनक़ता हो जाए और फिर ये गोया कि ये जो करंट जो इंसान के अंदर दिया जा रहा है तो बुझ जाएगा, ये रूह बुझ जाएगी, ये रूह जो है इसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। यानी इसका मामला इस दर्जे में चला जाएगा। लिहाजा मामला क्या सामने आता है कि इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला ने कनेक्ट रखने का एक तरीका बता दिया है। पानी नहीं है, वजू नहीं कर सकते, तयम्मुम करके कर लो। सफर में हो, मुश्किलात भी होती है, पहले ही रियायत दे दी, आधी कर दो, 4 की 2 कर लो, ये कह दिया गया। हालत कताल में यानी मैदान कताल के अंदर हो, अल्लाह के दुश्मनों से लड़ाई हो रही है, दुश्मन का सामना है, वहां भी ये नहीं कहा कि नमाज छोड़ दो, वहां भी क्या बता दिया? सलात खौफ का तरीका बता दिया। जैसे भी सूरह निसा में उसकी तफसील आती है, सलात खौफ की अदा करो। तो गर्ज ये कि इतनी बात कही है तो क्यों कही है? सोचने की बात है। ये इतना अल्लाह ने ताकीद की है जबकि अल्लाह का कोई फायदा नहीं है, अल्लाह का कोई काम इससे अटकावा नहीं है कि इंसान ये करेगा तो ये होगा। अल्लाह की नाराजगी की एक और वजह भी, बस बात मुकम्मल करते हैं। देखिए होता क्या, ये दुनिया किसकी है? अल्लाह ने बनाई। ये दुनिया अल्लाह ने बनाई। इस दुनिया के लिए इंसान को भेजा अल्लाह ताला ने, अपनी जिम्मेदारी देकर अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन इंसान को इख्तियार दिया है, चाहे सही काम करे चाहे गलत काम करे, खैर की तरफ जाए या शर की तरफ जाए, हक का साथ दे या बातिल की तरफ चला जाए। यानी दोनों चीजें रखी हैं, दोनों दुनिया के अंदर शर खैर हक बातिल सब मौजूद है। ये सारी चीजें अपनी जगह पर मौजूद हैं। जब आदमी अल्लाह से उसका ताल्लुक मुनक़ता होकर शैतान के साथ जुड़ जाता है तो दुनिया में क्या काम करता है? बिगाड़ पैदा करता है। दुनिया के अंदर क्या करता है? वो उससे शर पैदा होता है, शर फैलता है उससे, चाहे वो कितना ही खैर का दावेदार बनकर सामने आ जाए। जो अल्लाह से मुनक़ता हो गया, जिंदगी में किसी न किसी तर्ज का, किसी न किसी नौ का, किसी न किसी हवाले से उसके बिगाड़ का सबब जरिया बनेगा। और जाहिर है कि जो अल्लाह की दुनिया को बिगाड़ेगा, उसके निज़ाम को ख़राब करेगा, उसके बंदों के मामलात को ख़राब करेगा, इसके अंदर इफरात और तफरीत पैदा करेगा, तो फिर मुजरिम बन जाएगा। अगर कोई फ़र्क न पड़ता तो अल्लाह को भी कोई गरज नहीं थी, लेकिन पड़ता है, अल्लाह का निज़ाम बिगड़ता है। शिर्क का निज़ाम जो है, इसी एतबार से बात की है, अल्लाह ने कहा मग़फ़रत नहीं, इसलिए कि वो सारा निज़ाम बिगाड़ देता है। तो गर्ज ये कि ये दीन का फ़लसफ़ा है, दीन की बात है। ये हमें समझना चाहिए कि नमाज एक लाजिमी चीज़ है और इसके सारे फ़वाइद हमें हमारी ज़ात को ही पहुँचते हैं, और उसी वक्त पहुँचते हैं जब हम अपनी ज़ात का एक मकसद जो अल्लाह ताला की तरफ से उसे सामने रखें। अगर हम इसको सामने न रखें और ज़िंदगी का मकसद आदमी ये समझ ले बाबर बऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त, बाबर जितना मज़े करने, ऐश करने या याशियाँ करनी है कर लो, दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलेगी, कोई ये तसव्वुर है तो
तो उसे कोई नहीं सीधा कर सकता। वही बात जो पहले गई थी कि आखिरत का तसव्वुर नहीं है तो नमाज कभी अदा नहीं करेगा, लेकिन आखिरत का तसव्वुर है, अल्लाह की पकड़ का डर है, खौफ है, तो फिर नमाज की तरफ वो आ जाएगा, वो नमाज की तरफ आएगा। इस एतबार से कि आज किए हुए जो जराइम है इनका कल हिसाब जो है अल्लाह के पास होना है। तो नमाज का जाया करना अल्लाह की हुकूमतूली एक बात, और इसके जो असरात जिंदगी में पड़ते हैं और फिर इसके नतीजे में जो खराबियां पैदा होती हैं उसका भुगतान अपनी जगह पर अलग है। तो इंशाअल्लाह ये मजमून जारी रहेगा। अल्लाह ताला में समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।